आज हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की, यानी अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना का प्रतिषेध किया गया है। यानी आर्टिकल 28 के तहत जो शिक्षण संस्थान हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना का प्रतिषेध किया गया है। तो आर्टिकल 28 के तहत राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में क्या नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा या उपासना नहीं की जाएगी। तो एक बार थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। आर्टिकल 28 के तहत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना का प्रतिषेध आर्टिकल 28 करता है। इसके साथ साथ राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि राज्य निधि से पूर्ण जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ एक तरफ तो ये बोल रहा है कि भाई राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ इसके साथ साथ बोल रहा है कि अगर यदि बालक क्या हो, अवयस्क हो, ठीक है, यानी कि वो क्या हो 18 वर्ष से नीचे हो, तो यदि बालक अवयस्क हैं तो ऐसी स्थिति में उनके माता पिता या जो उनका संरक्षक है उनसे परमिशन लेकर के उनको धार्मिक उपासना में सम्मिलित किया जाएगा शिक्षण संस्थानों के द्वारा। और यदि बालक वयस्क है तो उसकी इच्छा या उसकी सहमति से ही शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना के लिए बच्चों को क्या किया जा सकता है, उनको धार्मिक उपासना उनसे कराई जा सकती है। धार्मिक उपासना का मतलब क्या है कि देवी देवताओं या जो भी हमारे धार्मिक वो हैं, मान्यताएं हैं, उनका आह्वान करना, ठीक है, उनको पुकारना, इस प्रकार के कर्मकांड करना या फिर पूजा पाठ टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी फॉर्मेट है वो, यदि अगर अवयस्क कोई बालक है तो उस अवयस्कता की स्थिति में उसके माता पिता से ये परमिशन लेनी पड़ेगी शिक्षण संस्थानों को, तभी वो क्या करा सकते हैं, उससे उपासना करवा सकते हैं। और यदि अगर वयस्क है तो वयस्कता की स्थिति में उसकी स्वेच्छा से ही उससे उपासना करा सकते हैं धार्मिक संस्थान। तो इस तरीके से धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षण संस्थानों या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषेध किया गया है, साथ ही उपासना को भी प्रतिषेध किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों में विभेद करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किन किन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषेध किया गया है। क्या सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषेध किया गया है, या कुछ इस प्रकार के शिक्षण संस्थान भी हैं जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो इसके तहत इसको समझने के लिए हम मुख्यतः अनुच्छेद 28 के तहत 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों में विभेद करते हैं। नंबर 1 पे जो है, जिनका पूरा रखरखाव राज्य द्वारा किया जाता है, यानी जिनका पूरा रखरखाव राज्य के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, जैसे गवर्नमेंट टाइप के, ठीक है। तो ऐसे संस्थानों में धार्मिक निर्देश पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंधित है। यानी धार्मिक निर्देश कैसे शिक्षण संस्थानों में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जिनका पूरा रखरखाव राज्य के द्वारा किया जाता है, उन शिक्षण संस्थानों में क्या है, धार्मिक निर्देश पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए गए हैं। नंबर 1। नंबर दूसरे पे है, जिनका प्रशासन राज्य द्वारा तथा स्थापना किसी विन्यास या न्यास के द्वारा की जा रही है, यानी कि जिनका प्रशासन राज्य के द्वारा किया जा रहा है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ समूह या संस्थाएं किसी किन्हीं शिक्षण संस्थानों को बना देती हैं, लेकिन उसका प्रशासनिक जो पूरा कार्यभार है वो राज्य क्या करता है, देखता है। तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी गई है, ठीक है। यानी जिनकी स्थापना किसी विन्यास के द्वारा की गई है, ठीक है, या किसी संस्था या किसी ऐसी बॉडी के द्वारा की गई है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है या गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आती है, ठीक है। तो किसी विन्यास के द्वारा की गई है, लेकिन उसका प्रशासनिक या रखरखाव उसका कौन कर रहा है, प्रशासनिक गतिविधियों को कौन देख रहा है, राज्य देख रहा है। तो ऐसे ही शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति प्रदान की गई है। नंबर 3 पे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, ठीक है। तो इन शिक्षण संस्थानों में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी गई है। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कोई संस्थान किसी विन्यास के द्वारा है, उनको मान्यता राज्य ने भी दी है कि ठीक है भाई, आपका सही तरीके से काम चल रहा है, आपको हम भी क्या करते हैं, मान्यता देते हैं। कभी कभार क्या देती है, गवर्नमेंट भी मान्यता देती है, ठीक है। जो उसके शैक्षणिक बॉडी होती है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, मान्यता प्रदान करती है। तो ऐसी स्थिति में भी वहां पे धार्मिक शिक्षा किस तरीके से दी जाएगी, स्वैच्छिक आधार पर ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अब स्वैच्छिक आधार पे जो उसके मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की स्वेच्छा पर निर्भर है कि वो धार्मिक शिक्षा देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, राज्य
उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। नंबर तीसरा है राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे संस्थान। अब नंबर एक तो है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, दूसरा है राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त। कभी कभार क्या होता है कि कुछ संस्थान ऐसे होते हैं कि राज्य उनके लिए क्या करता है, वित्त क्या करता है, देता है, उनको वित्त देता है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में भी वहां स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के दो प्रकार की कैटेगरीज के तहत हमने देखा कि भाई स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। स्वैच्छिक आधार का मतलब ये है कि जो उनके प्रबंधक हैं, जो उनके मैनेजर हैं, उनकी स्वेच्छा के आधार पर धार्मिक शिक्षा अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यदि अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। ठीक है। नंबर तीसरे पे, जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा हो लेकिन स्थापना विन्यास के द्वारा की जा रही है। कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे हैं कि जिनका प्रशासन राज्य कर रहा है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास के द्वारा की गई है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में क्या किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन कुछ जो संस्थान पूरी तरीके से राज्य के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति पूरी तरीके से प्रतिबंधित की गई है, या धार्मिक निर्देशन पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। पहले वाले में है जिनका पूरा रखरखाव राज्य करती है। रखरखाव मतलब जिनका मैनेजमेंट भी राज्य करती है, ठीक है, और मैनेजमेंट के साथ साथ उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। रूल और रेगुलेशन पूरे राज्य के वहां पे क्या होते हैं, लागू होते हैं। जिन संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, उनमें धार्मिक निर्देशन पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंधित किया गया। दोबारा इसको थोड़ा सा देख लो कैसे याद करना है। आर्टिकल 28 के तहत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना का प्रतिषेध का मतलब ये है कि जितने भी राज्य के द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे दी जाएगी। ठीक है। अगर किसी शिक्षण संस्थान में कोई उपासना वगैरह अगर करवानी हो बालकों से, तो अगर बालक अवयस्क है तो अवयस्कता की स्थिति में बालकों के माता पिता या उसके संरक्षण की अनुमति के बाद ही बालक से उपासना कराई जाएगी। अगर बालक वयस्क है तो उसकी स्वेच्छा के आधार पर उससे उपासना कराई जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे हम 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों को कैटेगराइज करते हैं। आर्टिकल 28 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों को कैटेगराइज करता है। और 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों में एक शिक्षण संस्थान तो वो हैं जिनका रखरखाव पूरी तरीके से राज्य करता है। ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और कोई भी धार्मिक निर्देश ऐसे शिक्षण संस्थानों में नहीं दिए जाएंगे, राज्य के द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। उसके साथ साथ जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा हो लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास के द्वारा की गई हो, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति पूरी तरीके से प्रदान है। धार्मिक शिक्षा वहां पे दी जा सकती है क्योंकि उनकी स्थापना राज्य नहीं कर रहा है, उनकी स्थापना कोई विन्यास कर रहा है, कोई संस्था कर रही है। ठीक है, कोई इस तरीके की बॉडी कर रही है जो राज्य के दायरे में नहीं आती है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। नंबर तीसरे पे है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और नंबर चौथे पे है राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त संस्थान या राज्य के द्वारा जो संस्थान वित्त प्राप्त कर रहे हैं, इन संस्थानों में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा का प्रोविजन किया गया है। स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा का प्रोविजन का मतलब है कि जो उसके मैनेजर हैं, मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अगर चाहे तो वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है, राज्य उनको प्रतिबंधित नहीं करेगा ऐसी स्थिति में। तो इस प्रकार से आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना को का प्रतिषेध किया गया है। प्रतिषेध में नंबर 1 में जो सिर्फ राज्य द्वारा राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में ही धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अन्यथा कोई अगर निजी व्यक्ति अपना शिक्षण संस्थान खोलता है तो राज्य उसको प्रतिबंधित नहीं करेगा क्योंकि उसकी अपनी क्या है, स्वेच्छा है। ठीक है।